तो सभी को राधे राधे। हमने पिछले वीडियो में जाना था है ना क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमने दो पार्ट पढ़े थे उसमें, प्लाज्मा और ब्लड कार्पुकल्स, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु पढ़े थे। आज हम जानेंगे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा की विशेषता क्या है। हमारे जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे क्या है, एनसीईआरटी की लाइनों के अनुसार बना रखे हैं, एनसीईआरटी बेस। आप जानते हैं कौन से भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, जेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या आईसीआर के हो, एनसीईआरटी की लाइनों से क्या है क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट लाइन ही देता है। तो हमने लाइनें यहाँ पर क्या है डिफाइन कर रखी है, इनको डिफाइन करेंगे हम। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है, तो आप जानते हो रक्त के दो भाग थे, प्लाज्मा और ब्लड कार्पुकल्स। प्लाज्मा की बात करें तो परद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। यानी टोटल हम रक्त को एक से मान ले कि 100% है, 5 लीटर तो व्यस्क मनुष्य में होता है ना, ठीक है। तो अलग अलग किताब में 5 से 6 भी दिया होता है, 5 से 6 भी दिया होता है, तो 5 लीटर मान लो आप इसे। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55%। तो ये कितना 45%, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु जो होती है प्लेटलेट्स, ये 45% देगी। इसकी बात करें हम प्लाज्मा की बात करें तो परद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। और इसमें भी 55% में भी 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। तो आप जानते हो जल की कितनी आवश्यकता है, यानी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा है। आप देखो 55% ये होता है प्लाज्मा, उसमें भी 90 से 92% जल है, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, ठीक है। तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो बात करें मुख्य प्रोटीन, देखो खूब सारे प्रोटीन होते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि खूब सारे प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जिसमें से मुख्य प्रोटीनों की बात करें तो मुख्य प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य प्लाज्मा की फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन होता है और एल्ब्यूमिन होता है। तो एग्जाम में सीधा लाइन पूछता है आपसे, जैसे फाइब्रिनोजन क्या कहता है, रक्त का थक्का जमाने में। अब हमारे को चोट लग जाती है तो उसमें क्या है थोड़ी देर दबा के हम रख लेते हैं, तो क्या है थक्का जम जाता है। बड़ी चोट लग जाए तो दबा के रख लो, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। तो छोटी चोट में हम दबा के रखते हैं, रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो उसका भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब चैप्टर चल रहा ही है, वो आगे आपको मिल जाएगा। तो ग्लोबुलिन की बात करें, शरीर प्रतिरक्षा से रिलेटेड होता है। जैसे आपने प्रतिरक्षी के बारे में सुना होगा, आईजी बोलते हैं। प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं, यानी प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को हम बोलते हैं आईजी के नाम से भी जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, यानी ग्लोबिन प्रोटीन होता है ये, ठीक है। ये भी हम बताएंगे। एल्ब्यूमिन की बात करें तो प्राशनीय संतुलन, यानी रक्त के अंदर संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये मुख्य प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिन प्रोटीन भी पाया जाता है। थर्मोप्लास्टिन प्रोटीन हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लिख सकते हो, हमने ओनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो थर्मोप्लास्टिन प्रोटीन भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, थर्मोप्लास्टिन प्रोटीन भी होता है, थर्मोप्लास्टिन, ठीक है। ये भी प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन, जैसे सोडियम आयन होता है। और आप जानते हो मांसपेशी को संकुचन के लिए सोडियम और पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। तो सोडियम आयन बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। पोटेशियम आयन होते हैं, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन होते हैं। इसके अलावा और भी लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड, ये शरीर संक्रमण की अवस्था में ये भी हमारे शरीर में है। ग्लूकोज भी होगा, भोजन पचने के बाद में क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ जाता है, रक्त के अंदर जाता है, तो ग्लूकोज भी होता है। लिपिड यानी वसा भी पाई जाती है। अमीनो अम्ल जो प्रोटीन की इकाई होती है, जैसे टायरोसिन, ल्यूसीन, है ना, आर्जिनिन, ये अमीनो अम्ल भी रक्त के अंदर पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। स्कंदक कारक, हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कौन कौन से स्कंदक कारक हैं। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, स्कंदक कारक कौन कौन से, थक्का बनाने में पदार्थ कौन से, वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट सीरम, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, सीरम क्या होता है। सीरम टेस्ट भी किया जाता है, आपको बता दूं, सीरम टेस्ट, अगर मेडिकल लाइन से जुड़े हो आप तो सीरम टेस्ट भी होता है। सीरम की बात करें तो सीरम क्या होता है, बिना थक्का यानी स्कंदन कारक, जो रक्त का थक्का जमाते हैं उनको हटा दो, फिर जो प्लाज्मा का भाग बचता है उस प्लाज्मा के भाग को ही हम क्या बोलते हैं, सीरम, यानी स्कंदक कारक, ठीक है। जैसे फाइब्रिनोजन होता है, स्कंदक कारक होते हैं, ठीक है, वो बताएंगे। उनको हटाने के बाद जो बचेगा उसे हम सीरम बोलते थे। तो ये था एक प्लाज्मा का। अगले हम देखेंगे, अब बात करेंगे हम आरबीसी के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।